आज का दिन भारतीय कोस्ट गार्ड के लिए बहुत अहम दिन साबित हुआ, क्योंकि आज उसे समंदर में नए सारथी का साथ मिल गया। अब खबरदार में हम कोस्ट गार्ड को मिले समंदर के इस नए सारथी की खूबियों, खासियतों, ताकत का विश्लेषण करेंगे, जिसने आज समंदर में भारत की ताकत को और ज्यादा बढ़ा दिया है। गोवा शिपयार्ड पर आज केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह और रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर की मौजूदगी में 105 मीटर लंबा निगरानी पोत सारथी कोस्ट गार्ड में शामिल हो गया और फिर निगरानी जहाज सारथी पहली बार समंदर में उतरा। इस कार्यक्रम में कोस्ट गार्ड के साथ साथ नौसेना के अधिकारी भी मौजूद थे। सारथी जहाज के कोस्ट गार्ड में शामिल होने के बाद देश के पश्चिम तटों की सुरक्षा और ज्यादा मजबूत होगी। इस मौके पर आज तक की टीम गोवा शिपयार्ड पर मौजूद थी, जहां हमने सारथी की ताकत का एक वीडियो विश्लेषण भी तैयार किया है, जिसे दिखाने से पहले हम आपको कोस्ट गार्ड के सारथी की खास बातें बताते हैं। सारथी 70% मेड इन इंडिया है। 105 मीटर लंबे ये निगरानी जहाज कोस्ट गार्ड के सबसे बड़ी शिप में से एक है। सारथी बोफोर्स तोप से लैस है, जिसमें समंदर में भारत की सुरक्षा को ज्यादा मजबूती मिलेगी। सारथी नेविगेशन और कम्युनिकेशन के सबसे आधुनिक उपकरणों और सेंसर से लैस है। सारथी समंदर में एक हेलीकॉप्टर और 5 हाई स्पीड बोट लेकर चल सकता है। पुराने जहाजों के मुकाबले सारथी को ऑपरेट करने में 10% कम ऊर्जा की जरूरत होगी। सारथी को पश्चिमी तटों की निगरानी में तैनात किया जाएगा। सारथी की ये खूबियां इसे कोस्ट गार्ड का सबसे काबिल निगरानी जहाज बनाती हैं। अब हम आपको गोवा शिपयार्ड पर सारथी की समंदर में एंट्री की रिपोर्ट दिखाते हैं, ताकि आपके मन में सारथी की काबिलियत पर कोई शक बाकी न रह जाए। ये है भारतीय कोस्ट गार्ड का सारथी, जो समंदर में भारत के हर दुश्मन पर अपनी पैनी निगाह रखेगा और दुश्मन के नापाक इरादों पर बम के गोले भी दागेगा। पेट्रोलिंग शिप सारथी मेक इन इंडिया का शानदार नमूना है। साथ ही ये कोस्ट गार्ड के सबसे बड़े शिप में एक है। आज इंडियन कोस्ट गार्ड को एक सारथी का साथ मिल रहा है। मैं बधाई देना चाहता हूं इंडियन कोस्ट गार्ड के और गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के उन सभी लोगों को, जिन्होंने इस शानदार, जानदार और वजनदार जहाज की कल्पना को साकार किया है। सारथी एक पेट्रोलिंग शिप है, लेकिन यह किसी युद्ध पोत से कम नहीं। सारथी देश के पश्चिम तटों की निगरानी करेगा। यह जहाज 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से समंदर की लहरों पर आगे बढ़ सकता है। युद्धपोत सारथी एक बार फ्यूल भरवाने के बाद 6000 नॉटिकल माइल्स तक लगातार चल सकता है। इस जहाज की लंबाई करीब 105 मीटर है और चौड़ाई 13.6। इस जहाज को अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से बनाया गया है। इंटीग्रेटेड ब्रिज सिस्टम, जो कि काफ़ी सारे इक्विपमेंट को एकत्रित करके बनाया गया है। उसके साथ इंटीग्रेटेड मशीनरी कंट्रोल सिस्टम, जो कि मशीनरी की निगरानी करने के काम आता है। इस जहाज को एक 10,000 टन हेलीकॉप्टर लेने की क्षमता रखता है। इस जहाज में CRN 91 गन लगाई गई है, जिसकी की रेंज तकरीबन 13 किलोमीटर और उसकी मार तकरीबन 4 किलोमीटर है। सारथी की खूबियां और खासियतें इसे बेजोड़ बनाती हैं। सारथी की लंबाई 105 मीटर है। सारथी अपने डेक पर एक हेलीकॉप्टर और 5 हाई स्पीड बोट लेकर चल सकता है। सारथी की तैनाती से तटीय इलाकों की सुरक्षा करने, बचाव अभियान चलाने, तस्करी रोकने के काम में कोस्ट गार्ड की क्षमता बढ़ जाएगी। इतना ही नहीं, समंदर में तेल बिखरने पर इस शिप में लगे पोल्यूशन रेस्पॉन्स इक्विपमेंट्स बेहद मददगार होंगे। इस जहाज की मैक्सिमम स्पीड 23 नॉट है, कि करीब 60 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास मानी जाती है। हमारे इस जहाज में करीब 91 जवान और 10 अफसरगण यहाँ पे है। इस जहाज की टोटल फ्यूल कैपेसिटी 430 किलोलीटर है और ये जहाज करीब 6000 नॉटिकल माइल बगैर तेल लिए जा सकता है। कोस्ट गार्ड के नए सारथी पर अत्याधुनिक हथियार तैनात हैं। बोफोर्स तोप से लैस सारथी का सामना करना दुश्मन के लिए डूब मरने जैसा हो सकता है। समंदर का नया सारथी कोस्ट गार्ड के बेड़े में शामिल हो चुका है। 105 मीटर लंबा और 16 मीटर चौड़ा ये शिप सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस किया गया है। फिर बात चाहे इसके संचार उपकरणों की जाए या हथियार की, आधुनिक बोफोर्स गन भी इसमें लगाई गई है। इसकी रफ्तार की अगर बात करें
तो करीब 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये समंदर के किसी भी कोने में किसी बड़े ऑपरेशन को अंजाम दे सकता है। खासतौर से पाकिस्तान से लगने वाली सरहद पर कोस्ट गार्ड की चुनौतियां जिस तेजी से बढ़ रही हैं, उससे निपटने में सारथी पूरी तरह से माकूल शिप है। खास बात यह है कि सारथी 70% देश में बना है और ये नेविगेशन और कम्युनिकेशन के सबसे आधुनिक उपकरणों और सेंसर से लैस है। कोस्ट गार्ड का नया शिप सारथी हम आपको दिखा रहे हैं और इस वक्त हम ब्रिज में हैं, यानी कि जहां से ये शिप कमांड एंड कंट्रोल होता है। ये पूरा एरिया देख सकते हैं, अलग अलग तरह की मशीनें हमें नज़र आ रही हैं, सिस्टम नज़र आ रहे हैं, कैसे यहाँ से इसको कमांड एंड कंट्रोल किया जाता है। खासतौर से कोस्ट गार्ड का ये सबसे बड़ा शिप है इस तरह के, ये तीसरा शिप इस श्रेणी का है और आने वाले दिनों ऐसे बड़े शिप कोस्ट गार्ड के बेड़े में शामिल होंगे। ये पैनल आप देख सकते हैं, ये स्टीयरिंग गियर पैनल है एंड इसके वजह से हमें दिशा निर्देशन होता है एंड इसके उपयोग से हम अपनी दिशाओं को परिवर्तित कर सकते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं ये हमारे इंजन कंट्रोल पैनल है। हमारे जहाज में 2 मुख्य इंजन हैं जो MTU 8000 सीरीज के आधुनिक इंजन हैं एंड इसके अलावा आप देख सकते हैं ये एक्डिस रडार एंड उसका डिस्प्ले यूनिट है, इसलिए इसको इंटीग्रेटेड ब्रिज सिस्टम भी कहते हैं। ये अति आधुनिक शैली से बनाया गया नया जहाज है। सारथी का साथ पाकर भारतीय समंदर में कोस्ट गार्ड की ताकत और ज्यादा बढ़ गई है। कोस्ट गार्ड सारथी जैसे 5 जहाजों का बेड़ा तैयार कर रहा है। 105 मीटर लंबा सारथी कोस्ट गार्ड का तीसरा सबसे बड़ा शिप है। इससे पहले समर्थ और सूर कोस्ट गार्ड के बेड़े में शामिल हो चुके हैं। साल 2017 में 2 और बड़े शिप गोवा शिपयार्ड में तैयार किए जा रहे हैं। इस शिप्स में हमारा करीब 70% के करीब मेक इन इंडिया है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जैसे बताया गया, हमें 5 शिप का कोस्ट गार्ड ने हमने एक और कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है 1800 करोड़ रुपए के ऊपर, 1860 करोड़ के रुपए के ऊपर। और उस शिप के अंदर हम यही जो अपना इंडिजनाइजेशन लेवल है प्राइम मिनिस्टर के कॉल पे, रक्षा मंत्री के कॉल पे 80% लेके जाएंगे। मुंबई में हुए 26/11 आतंकी हमले के बाद से भारतीय समुद्री सीमाओं की रक्षा में कोस्ट गार्ड की जिम्मेदारी बढ़ गई है। इस जिम्मेदारी को निभाने में सारथी जैसे हाईटेक जहाज कोस्ट गार्ड का काम आसान कर देते हैं। मंजीत नेगी, गोवा, आज तक। कोस्ट गार्ड देश की 7,500 किलोमीटर लंबी समुद्री सीमा पर तटों की सुरक्षा में तैनात होती है। इस दौरान कोस्ट गार्ड दुश्मन की बोट और जहाजों पर नजर रखने के साथ साथ समंदर में फंसे लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाती है। इस काम के लिए फिलहाल कोस्ट गार्ड के पास सारथी को मिलाकर 118 पेट्रोलिंग शिप का बेड़ा है। साथ ही कोस्ट गार्ड ने 74 नए शिप का ऑर्डर दिया हुआ है। कोस्ट गार्ड का लक्ष्य है कि वर्ष 2020 तक उसके बेड़े में कम से कम 150 शिप हो जाएंगे। कोस्ट गार्ड के जहाज कहने के लिए तो निगरानी शिप होते हैं, लेकिन असल में इनकी काबिलियत युद्धपोत जैसी होती है। कोस्ट गार्ड के शिप पर हेलीकॉप्टर के साथ साथ तोप और तमाम तरह के हथियार होते हैं, जिनके जरिए कोस्ट गार्ड समंदर में अपने कर्तव्य को पूरा करती है। इसके लिए कोस्ट गार्ड अक्सर समंदर में रेस्क्यू ऑपरेशन की प्रैक्टिस भी करती है। आज तक की टीम जब सारथी जहाज के कोस्ट गार्ड में शामिल होने के मौके पर गोवा पहुंची, तो हमारी टीम को कोस्ट गार्ड की ऐसी ही प्रैक्टिस को कवर करने का मौका मिला, जिसे अब हम आपको दिखाएंगे। इस वक्त हम कोस्ट गार्ड की हाई स्पीड इंटरसेप्ट बोट अपूर्व में मौजूद हैं, जो कि एक खास निगरानी मिशन पर आगे बढ़ रही है। इस बोट की बात की जाए तो ये 50 मीटर लंबी आधुनिक बोट है और इसमें 35 सेलर मौजूद होते हैं, जबकि 5 अधिकारी मौजूद होते हैं। और इस मिशन के दौरान चेतक हेलीकॉप्टर भी इस निगरानी ऑपरेशन के दौरान इस ऑपरेशन में मौजूद रहेगा। Speed increasing 1.8 knots, sir. 80% effect. Long pressure on port, sir. 7,500 किलोमीटर की समुद्री सीमा पर कोस्ट गार्ड कैसे निगरानी करती है, कैसे दुश्मन पर नजर रखती है और कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए जाते हैं, ये जानने के लिए आज तक की टीम अरब सागर में कोस्ट गार्ड के साथ एक खास निगरानी मिशन की गवाह बनी। इस वक्त हम कोस्ट गार्ड की इस हाई इंटरसेप्ट बोट पर सवार होकर कोस्ट गार्ड के इस खास निगरानी मिशन पर जा रहे हैं, जिसमें संदिग्ध बोट की गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। इस बोट में कोस्ट गार्ड के खास कमांडो मौजूद हैं और साथ ही चेतक हेलीकॉप्टर, जिसकी मदद से इस निगरानी मिशन को अंजाम दिया जाएगा।
हम नौसेना के हाई स्पीड इंटरसेप्ट शिप अपूर्व पर सवार थे, जिस पर दुश्मन की एक संदिग्ध बोट को खदेड़ने की मॉक ड्रिल चल रही थी। कोस्ट गार्ड की एक टीम जेमिनी बोट के जरिए समंदर की गतिविधियों पर नजर रख रही थी। इस खास जेमिनी बोट में 6 नौसैनिक सवार हो सकते हैं। खास तरह से हथियारों से जो लैस कमांडो हैं वो मौजूद है। और इस ऑपरेशन के दौरान ये जो हाई स्पीड बोट है जेमिनी बोट काफ़ी तेजी के साथ, यानी कि समंदर का पानी जहां पर काफ़ी तेज बहाव है या फिर कम पानी है, वहां पर इस बोट से किसी भी ऑपरेशन को अंजाम दिया जा सकता है। कोस्ट गार्ड का चेतक हेलीकॉप्टर भी निगरानी अभियान में शामिल था। समंदर में ऑपरेशन के दौरान चेतक हेलीकॉप्टर का अहम रोल होता है। हाई स्पीड जेमिनी बोट और हेलीकॉप्टर की मदद से देखिए कोस्ट गार्ड कैसे एक रेस्क्यू मिशन को अंजाम देने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। इस तरह की हाई स्पीड जेमिनी बोट की मदद से और खास तौर से चेतक हेलीकॉप्टर की मदद से न सिर्फ किसी आतंकी गतिविधि के विरुद्ध ऑपरेशन को अंजाम दिया जाता है, बल्कि किसी रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान, खासतौर से बाढ़ के दौरान लोगों को बचाने के लिए भी इस तरह के ऑपरेशन को अंजाम दिया जाता है। जिस तरह से एक डूबते हुए आदमी को स्लिदरिंग की मदद से, यानी कि रस्सी की मदद से जो चेतक हेलीकॉप्टर है वो रस्सी की मदद से ऊपर खींच रहा है। आतंकवादी गतिविधि हो या समंदर में फंसे लोग, कोस्ट गार्ड की टीमें इसी तरह अपने काम को अंजाम देती है। चेतक हेलीकॉप्टर समंदर के ऊपर चक्कर लगाता है और जेमिनी बोट के जरिए कोस्ट गार्ड के जवान समंदर की लहरों पर सवार होकर ऑपरेशन को अंजाम देते हैं। इसको वर्ड ट्रैप बोलते हैं या पोस्टमैन नॉक बोलते हैं इसको। दिस इज बेसिकली टू आइदर पास ऑन मटेरियल, कुछ मटेरियल पास करना है या हेलो को पास करना है, या कोई मैसेज पास करना है या हेलो को मैसेज देना है। इस ऑपरेशन को वैसे बोलते हैं। जो भी बोट्स इंटेलिजेंस के हिसाब से अगर इस एरिया में फिट नहीं होता है तो उन बोट्स का डिटेल्स हेलो लेके हमें देता है। तो दिस इज बेसिकली दैट ऑपरेशन। इस वक्त कोस्ट गार्ड के बेड़े में 110 से ज्यादा ऐसे छोटे बड़े शिप मौजूद हैं, लेकिन आने वाले दिनों में कोस्ट गार्ड अपनी मारक क्षमता को बढ़ाने के लिए खासतौर से गुजरात से लेकर कोलकाता तक लगने वाली जो समुद्री सरहद है वहां पर अपने स्टेशन से लेकर ऐसे छोटे बड़े शिप की संख्या बढ़ा रहा है। जो आने वाले 10 सालों की अगर बात की जाए तो 200 से ज़्यादा ऐसे छोटे बड़े शिप कोस्ट गार्ड के बेड़े में होंगे। साथ ही अगर हेलीकॉप्टर की बात की जाए, चीतक, ध्रुव, ALH जैसे और भी कई हेलीकॉप्टर कोस्ट गार्ड की मारक क्षमता को बढ़ा रहे हैं। और ख़ास तौर से लगातार समुद्री सरहद पर जो व्यापार है वो जिस तरह से भारत का बढ़ रहा है, उसके साथ ही चुनौतियां बढ़ रही हैं। खासतौर से आतंकवाद की बात की जाए, उससे निपटने के लिए कोस्ट गार्ड अपनी मारक क्षमता को लगातार बढ़ा रहा है। कैमरामैन आलोक दास के साथ मजीद नेगी, गोवा, आज तक। कोस्ट गार्ड पर भारत के समुद्री तटों की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी होती है। इस जिम्मेदारी को कोस्ट गार्ड के जवान किस हद तक जाकर निभाते हैं, यह आपने हमारी रिपोर्ट में देखा। अब हम आपको भारतीय कोस्ट गार्ड के बारे में कुछ अहम जानकारियां भी देते हैं। भारतीय कोस्ट गार्ड की स्थापना भारतीय समुद्र की सुरक्षा के मकसद से 18 अगस्त 1978 को हुई थी। कोस्ट गार्ड किसी भी संकट में भारतीय मछुआरों की मदद करती है, उन्हें सुरक्षा देती है। कोस्ट गार्ड समंदर के रास्ते होने वाली तस्करी को रोकने के लिए अभियान चलाती है। इसके अलावा कोस्ट गार्ड की ड्यूटी में समुद्री पर्यावरण के संरक्षण के साथ साथ प्रदूषण को नियंत्रित करना भी होता है। समुद्र में फंसे लोगों के लिए भारतीय कोस्ट गार्ड फरिश्ते की तरह काम करती है और दुश्मनों के लिए यमराज बन जाती है। भारतीय कोस्ट गार्ड का आदर्श वाक्य ही है वयम रक्षाम, यानी हम रक्षा करते हैं, लोगों की भी और देश की भी।